हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्लॉप ऑफ सक्सेस। तो आज मैं मॉक टेस्ट 1 लेकर आया हूँ 2026 सीजीएल टायर 1 के लिए। तो रेगुलर एक मॉक टेस्ट में करूँगा मैथ का 2026 जो सीजीएल टायर 1 का जितना दिन बाकी है उतना दिन। तो अगर आपने ये मॉक टेस्ट रेगुलर प्रैक्टिस किया तो आपका स्पीड बहुत ग्रो होगा। तो 15 मिनट में 25 क्वेश्चन करना आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करता हूँ। सो आप क्वेश्चन 1 देखिए, 60% ऑफ ए। तो 60% मतलब क्या होगा, 3/5 इंटू ए इक्वल टू 3/10 इंटू बी, और यहाँ पे होगा 1/6 सी। तो 3 और 1 का एलसीएम कितना होता है 3। तो 3 से अगर डिवाइड कर देंगे तो कितना होगा, नीचे a/5 और यहाँ पे होगा b/10, यहाँ पे होगा c/ यहाँ पे 18। तो ऑप्शन होगा 5:10:18। ठीक है। देखिए, कार ट्रैवल 0.875 किलोमीटर इन 1 मिनट। हाउ फार डज इट ट्रैवल इन 1 और 45 मिनट। तो 1 और 45 मिनट मतलब 105 मिनट, और 0.875 मतलब 7/8। तो 7/8 इंटू 105 अगर करूँगा तो देखिए 735/8। सो यहाँ पे क्या होगा, 9 से जाएगा, 7 9 जा और 7 1 जा, तो 8 1 जा। तो देखिए 91.875 आंसर होगा। 1/7 प्लस रूट टू प्लस 1/7 माइनस रूट टू। तो देखिए यहाँ पे इसको अगर मैं एलसीएम करूंगा तो 7 7 14 होगा, 14 माइनस 14 तो 0 आंसर आएगा। यहाँ पे देखिए एलसीएम लूंगा तो क्या होगा, 7 माइनस रूट टू, और यहाँ पे होगा 7 प्लस रूट टू, और यहाँ पे होगा 49 माइनस टू, और यहाँ पे 14/49 माइनस टू। तो देखिए नीचे दोनों का 47 आ रहा है, और यहाँ पे 14/47 आ रहा है, यहाँ पे भी 14 आ रहा है, तो दोनों अगर काटेगा तो 0 होगा। ठीक है। The expenditure of a household on food, clothing, and entertainment is in the ratio 2:4:4. In the coming year, the cost of the food is expected to fall by 10%, clothing to rise by 5%, and entertainment to fall by 15%. What is the percentage change in the total household expenditure? So देखिए 10%, तो 2 इंटू -10 प्लस 4 इंटू राइज हुआ तो 5, 4 इंटू 5, और उसके बाद देखिए यहाँ क्या होगा 15, 4 इंटू 15। तो ये भी देखिए डिक्रीज हुआ तो माइनस होगा। सो यहाँ पे होगा -20, यहाँ पे +20, यहाँ पे -60। तो एक्चुअली -60 डिक्रीज हुआ। तो 60% डिक्रीज हुआ। 60% मतलब क्या होगा, 60/100। सो ये अगर करूँगा तो यार कितना में, यहाँ पे पहले कितना था, टोटल देखिए 10 था। सो यहाँ पे देखिए होगा 6%, तो 6% डिक्रीज होगा। ठीक है। A and B invested rupees इतना respectively. A remained in the business for rupees 10 months and B for 7 months. What is the total profit B share? So B का शेयर बोल दिया। तो यहाँ पे देखिए 12 इंटू 10 इस टू होगा 16 इंटू 7, तो 4 3 जा, और 10 और 4 4 जा। सो 3 इंटू 5 इंटू 2 इंटू 7, तो 14 मतलब ये बोल दिया। तो 14 और 14 से कटेगा तो देखिए 12, तो 1200। 1200 का टोटल कितना 29। तो 29 इंटू 12 करूँगा तो क्या होगा, देखिए लास्ट डिजिट 8 आएगा। तो यहाँ ऑप्शन ऑप्शन ए होगा। Two individuals A and B rented a field. A kept 21 horses in the field for 6 months and 15 cows for 2 months. B kept 15 cows for 6 months and 40 sheep for 7.5 months. If 3 horses consume the same amount of food as 5 cows and 6 cows consume the same amount of food as 10 sheep, what portion of the rent should A pay? पहले क्या करना पड़ेगा, काऊ और हॉर्स को और शिप को सब एक में कन्वर्ट करना चाहिए। तो यहाँ पे 3 हॉर्स इक्वल टू बोला 5 काऊ। हॉर्स इक्वल टू होगा 5/3 काऊ, और उसके बाद 6 काऊ इक्वल टू बोला 10 शिप। तो शिप इक्वल टू होगा 3/5 काऊ। वहाँ पे देखिए 21 हॉर्सेस इंटू 6 इंटू यहाँ पे 6 इंटू यहाँ पे क्या होगा 5/3 प्लस 15 इंटू 2। यहाँ पे 3 2 जा, 210 प्लस 30, तो 240 होगा, और ए का हुआ ये। और यहाँ पे बी के लिए क्या होगा, बी के लिए 15 इंटू 6 प्लस 40 इंटू 7.5 इंटू 3/5। तो 10 से काटूंगा तो 5 से देखिए 15 से यहाँ पे 15 4 जा 180 प्लस
90 तो 270, तो ए का बोला कितना पे, तो 270 240 बाई 510, तो ये इसको अगर 3 से काटूंगा 3 8 जा 317, सो 8/17 आंसर होगा। ठीक है। Two individuals A and B rented a pasture. A kept 16 cows 3 months and 20 sheep for 4 months, while B kept 20 sheep for 6 months. 4 cows are equivalent to 8 sheep. What portion of the rent is pay? तो यहाँ पे देखिए 4 cow इक्वल टू बोला 8 sheep, तो cow इक्वल टू होगा 2 sheep, तो यहाँ पे देखिए 16 cow इंटू 3 और यहाँ पे 2 प्लस सब sheep में कन्वर्ट करूँगा 20 इंटू 4, तो यहाँ पे 3 2 जा 40 2 जा ये क्या होगा 96 प्लस 80, तो यहाँ पे होगा 176, और यहाँ पे ए का ए हुआ। बी के लिए देखिए 36 प्लस इंटू 6, और यहाँ पे और क्या बोला, बी के 36 जस्ट 36 ही बोला, तो यहाँ टोटल 180। सो इसको अगर ऐड करूँगा तो कितना है 170 बाई 356, तो 356 से इसको अगर मैं 4 से काटूंगा तो 4 4 जा, तो देखिए एक ही ऑप्शन में 44 है, तो ऑप्शन ये होगा। 3 groups of students have average age of 18, 20, 22 years respectively. If the number of students in the 3 groups is in the ratio 2:3:5, what is the overall average age? तो अगर मैं 20 को एवरेज एज मान लूँगा, तो देखिए 18 तो दो -2 इंटू 2 4 शॉर्ट है, और यहाँ पे 5 इंटू 2 मतलब 10, तो यहाँ पे ज़्यादा कितना हो रहा है 6 हो रहा है, तो 3 2 3 5, तो 10 होगा 0.6 ऐड होगा तो 20.6 आंसर होगा। The average age of 11 number is 68 if the average age of first 5 number is 63 and the average of last 5 number is 72 6 number, तो first 5 number 63, तो एवरेज अगर 68 होगा तो -5 इंटू 5 और प्लस यहाँ पे 72, तो मतलब 4 ज़्यादा है, तो 4 इंटू 5, तो -5 कम हो रहा है, तो 68 + 5 73 आंसर। What is the average of all integers between 300 and 4 और 450? That is exactly divisible by 13, तो 13 से 300 को मैं अगर डिवाइड करूंगा तो कितना आएगा, देखिए 13 2 जा 26 और यहाँ पे 4 13 3 जा, तो 24 से अगर 13 क्या होगा 3 जा 29, तो और भी यहाँ पे होगा 312 होगा, और यहाँ पे अगर 450 को डिवाइड करूंगा तो कितना होगा 13 से क्या जाएगा, देखिए 39, तो यहाँ पे होगा 6, 13 4 जा, तो यहाँ पे होगा 8, तो 8, तो यहाँ पे -5 7 करना पड़ेगा, -8 करना पड़ेगा, -8 करूँगा तो 442 होगा। ठीक है, तो 442, तो इसका मिडिल पॉइंट जो होता है वही होता है इसका एवरेज, तो यहाँ पे 4 5 7, सो 2 से अगर 2 7 2 3 जा 2 7 जा 2 7 जा 2 3 77 आंसर। एवालुएट करने के लिए बोला ये तो क्या होगा 12 होल 1/2 मतलब 1/8, तो 1/8 560, और यहाँ पे 2/3 इंटू 240, तो क्या होगा 3 8 जा और यहाँ पे 8 7 जा, तो यहाँ पे होगा 60 प्लस मतलब 230। A vendor sells shirt at ₹500 each and earning 2% commission and ties ₹150 each, and with a 12% commission if he sells 3 shirts and 4 ties per day, what will be his total commission on 30 days? सो यहाँ पे क्या होगा 500 इंटू 2/100 और 4 मिल रहा है, सॉरी 3 60 है, सो 100 काटूंगा 5 3 जा 5 2 जा 10, तो 30 होगा, और यहाँ पे 60 से पर डे मिल रहा है 30, और यहाँ पे 150 इंटू 12/100 इंटू 4, सो इसको मैं काटूंगा 5 3 जा 5 2 जा 2 2 जा, तो यहाँ पे होगा 72, तो टोटल कितना हो रहा है 102 इंटू 30 अगर करूंगा तो कितना होगा, देखिए 3060 आंसर। A fruit seller sells apple at loss 5% on the cost price but uses a weight that is 20% less than the actual weight, find his total profit percentage। सो क्या होगा यहाँ पे पहले वो 100 देना चाहिए, 95 में दे रहा है, और यहाँ पे 80 अगर 80 दे रहा है बट एक्चुअल बोल रहा है 100, तो 100 कटेगा, 5 से अगर काटूंगा तो 16, और यहाँ पे होगा 19, तो 3/16 इंटू 100 करूंगा तो 1/16 मतलब 6.25 इंटू 3, तो ये होगा 18.75।
The profit made on an item sold for rupees 2200 is equal to the loss incurred when it is sold for rupees 1800. What will be the profit or loss percent if the item is sold for rupees 2050? सो 2200 में अगर सेल किया तो जितना प्रॉफिट होगा, 1800 में अगर सेल किया तो उतना ही लॉस होगा। तो मतलब इसका डिफरेंस क्या है, 400। तो मतलब यहाँ पे 200 प्रॉफिट हो रहा है और 200 लॉस हो रहा है। मतलब सेलिंग प्राइस कितना होगा, सॉरी कॉस्ट प्राइस कितना होगा 2000, और यहाँ पे 50 में तो 50/2000 इंटू 100 अगर करूँगा तो देखिए 2.5% प्रॉफिट होगा। ठीक है आंसर। A mobile phone retailer sells a phone for rupees P and earns a profit of 20% for a special festive offer. He marks the same phone at 1.5p during the offer. He provides 10% discount. What will be the percentage profit that he will make during festive offer? So अगर 120% प्रॉफिट बोला तो अगर CP अगर 100 होगा तो SP होगा 120। तो CP और SP का रेशियो कितना होगा 5:6। तो यहाँ पे क्या बोला, पहले जो था उसका 1.5 उसने मार्क प्राइस के, मार्क प्राइस तो कितना होगा 1.5 इंटू सेलिंग प्राइस का, तो सेलिंग प्राइस 6 है, 1.5 इंटू 6 करूँगा तो कितना होगा, सो 6 इंटू 1.5 तो यहाँ पे देखिए 9 होगा। ठीक है, तो 9 का 10% डिस्काउंट, तो 9 इंटू 9/100 तो 8.1। तो पहले प्रॉफिट की, पहले कॉस्ट प्राइस कितना था 5 था, अभी कितना मैं सेल किया 8.1 में, तो 3.1 प्रॉफिट किया। सो यहाँ पे 5 6 जा 35 2 जा, तो यहाँ पे देखिए होगा 62% आंसर होगा। A shopkeeper marked an item 25% above cost price during his sale. He offered a 10% discount. What was his profit percent? तो 25% above मतलब होगा 5/4 और उसके बाद 10% डिस्काउंट दिया। 10% डिस्काउंट मतलब 9/10 होगा। तो यहाँ पे क्या होगा 5 2 जा, सो 9/8। सो उसका प्रॉफिट परसेंट है देखिए 1/8 इंटू 100, तो 1/8 मतलब कितना होता है 12.5%। A shopkeeper marks his goods at 60% above the cost price. He sells a 25% discount on the mark price. He also gives additional cash discount of rupees 150 and still makes a profit 14% on the cost price. What is the cost price of the goods? तो शॉपकीपर अगर सेलिंग प्राइस अगर 100 लूंगा तो मार्क प्राइस कितना होगा 160। तो सेलिंग प्राइस कितना होगा देखिए 25% डिस्काउंट दिया मतलब 3/4 मतलब 120 होगा। तो इस टाइम जो सेलिंग प्राइस 120 फिर वहाँ से 150 रुपया डिस्काउंट दिया, देने के बाद उसका 14% प्रॉफिट हो। 14% प्रॉफिट मतलब सेलिंग प्राइस क्या होगा 114। सो ये जो 120 और 114 इसका डिफरेंस कितना है 6। तो 6 जो डिफरेंस है वो फिर से जो 150 डिस्काउंट दिया उस वैल्यू के साथ इक्वल होगा। तो 6% इक्वल टू 150 अगर होगा तो 100% कितना होगा। सो यहाँ पे देखिए 6 से अगर मैं काटूंगा तो देखिए कितना होगा तो 2500 आंसर। How many approximate kilograms of sugar costing rupees 45 per kg must be mixed with 25 kg of sugar costing 32 per kg so that 15% gain may be obtained by selling the mixture? So यहाँ पे देखिए 43.75 ये तो सेलिंग प्राइस है। तो अगर मिक्सचर एलिगेशन करने जाऊंगा तो सब कॉस्ट प्राइस निकालना पड़ेगा। सो इसको 100 से काटूंगा तो काटेगा देखिए 5 से 523 और यहाँ पे 5 8 जा 5 7 जा 5 4 जा। तो देखिए यहाँ पे अगर मैं 4 2 जा 8 तो 48 8 3 जा 20 लास्ट डिजिट 4 है तो ये देखिए 8 से जाएगा। सो अगर 48 करूँगा तो ज़्यादा हो जाएगा मतलब 38 से जाएगा। तो यहाँ पे देखिए 45 32 और 38 तो इसको यहाँ पे क्या होगा 6 और यहाँ पे होगा 7। तो 25 kg शुगर ऑफ 32 तो 7 का वैल्यू 25/7 इंटू 6। सो 6 150/7 तो 7 2 जा और 7 1 जो देखिए 21 अप्रोक्सीमेट आंसर होगा। देखिए राइट सर्कुलर कोन हैज रेडियस 7 सेंटीमीटर हाइट 24 सेंट व्हाट इज दिस स्लैंट हाइट। तो देखिए पाइथागोरस ट्रिपलेट 7 24 25 सो 25 आंसर होगा। A lent rupees 5000 to B for during 2 years and 3000 to C for period 4 years, both at the same simple interest rate. In total he received rupees itna per interest from both borrows. What is the rate of interest per annum? So 5000 to B को दिया 2 years में, तो अगर एक से अगर मान लूंगा सो 5 2 जा 10 तो 100x प्लस यहाँ पे 4 3 जा 12 सो 120x टोटल 22x। तो 22x का वैल्यू 2200 बोलो तो x का वैल्यू होगा देखिए 10%। A circular disc radius decreased by 10%. What is the percentage decrease in its area? तो देखिए -10 -10 +1 तो 19% डिक्रीज होगा।
The triangular prism has base area 25 cm square. If height is increased by 20%, what is the new volume? Original height 10 cm. तो वॉल्यूम का फॉर्मूला हाइट इंटू बेस एरिया होता है, बेस का एरिया। तो 25 अगर एरिया होगा और पहले अगर 10 था अभी 12 हुआ, तो 12 इंटू 25 300 आंसर। A builder has 100 meter fencing wire. He can use this wire to enclose either a circular garden or a square garden. If he wants to maximize the enclosed area, what is the approximate ratio of the area of largest possible circular garden to the area of the largest possible square garden using the entire 100 meter wire? तो यहाँ पे क्या होगा, तो देखिए पेरीमीटर जो भी होगा, जो एरिया का रेशियो ऑल टाइम क्या होता है, जो सर्कल के साथ स्क्वायर का स्क्वायर इज टू सर्कल होता है, देखिए 4:पाई। तो पाई का वैल्यू कितना होता है 3.14, तो 4/3.14। तो मान लीजिए इसको 3 मान लीजिए, तो 3 से अगर इसको डिवाइड करूंगा तो कितना आएगा, देखिए 1.3 ऐसा कुछ आ रहा है। तो अप्रोक्सीमेटली यहाँ पे ऑप्शन देखिए, ऑप्शन बी, तो ऑप्शन बी होगा करेक्ट। A vertical cylindrical container is filled with oil. A solid hemispherical stone of radius 7 cm is immersed completely and the oil level rises by 6 cm. What is the radius of the cylinder? So बड़ा वाला सिलेंडर का रेडियस आर ले लीजिए, तो क्या होगा पाई आर स्क्वायर एच। तो यहाँ पे कितना बोला 3, और यहाँ पे हेमिस्फेरिकल का वॉल्यूम का फॉर्मूला 2/3 पाई आर क्यूब। सो पाई पाई वैनिश होगा, तो आर स्क्वायर इक्वल होगा 2/3 इंटू 7343/9। सो इसको अगर मल्टीप्लाई करूंगा तो कितना होगा 686 यहाँ पे 2/3 और यहाँ पे सॉरी 3 है, तो 9 होगा नीचे, तो r इक्वल होगा √686/3। सो 686 देखिए 26 का स्क्वायर कितना होता है 676। सो एक करीब आ रहे हैं, तो 26/3 करूंगा तो देखिए 8 पॉइंट समथिंग आएगा, तो ऑप्शन सी होगा करेक्ट। A sector of circle has a central angle 120 degree and a radius 7 cm. Another sector of same circle has a central angle 2π/3 radians. What is the ratio of the area of the first sector to the area of the second sector? So देखिए 2π/3 इक्वल टू होता है वहाँ, इसको अगर डिग्री में कन्वर्ट करूंगा तो पाई से 180/पाई से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। पाई पाई वैनिश 3 6 है, तो यहाँ पे 120 डिग्री। देखिए दोनों एंगल सेम, तो रेशियो 1:1 होगा। सो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल, और ये पीडीएफ का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो वहाँ पे जाइए और डाउनलोड कर लीजिए। और ये वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।